नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल के अंत में 3 हिंदी राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, और इन तीनों राज्यों के चुनाव को साल 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। और इसी बीच अब सभी दल इन तीनों राज्यों पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। सबकी नजर इस वक्त राजस्थान पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान में लंबे समय से एक रूपरेखा देखने को मिली, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस। दावा इस बार कांग्रेस कर रही है कि यह परंपरा अब टूट जाएगी, कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी। और इसका श्रेय कहीं ना कहीं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को जाता है। सचिन पायलट की अगर बात करें तो राजस्थान की सियासत में वो काफी ज्यादा बड़ी पहचान रखते हैं, लेकिन आज वही सचिन पायलट सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और ये सचिन पायलट की वजह से नहीं, बल्कि ये मुश्किलें सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट को लेकर अब सचिन पायलट के सामने आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट के पिता पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब सचिन पायलट पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट के पिता ने देश के साथ बड़ा धोखा किया है। क्या कुछ इस पूरे मामले की असल सच्चाई है, अब आपको विस्तार से वो समझा देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही मार्च 1966 में मिजोरम की राजधानी आइजॉल पर एयरफोर्स की बमबारी के मुद्दे पर फिर से सियासी विवाद गहरा हो गया। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने आइजॉल पर 5 मार्च 1966 को की गई बमबारी में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट और कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी के शामिल होने का दावा किया। सचिन पायलट ने अमित मालविया पर पलटवार करते हुए उनके दावों को पूरी तरह से झूठा करार दिया। अमित मालविया ने इस ट्वीट पर सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए लिखा, सचिन पायलट कहते हैं, एयरफोर्स पायलट के तौर पर मेरे स्वर्गीय पिता ने 1971 को भारत पाक युद्ध में पूर्वी पाकिस्तानी में बमबारी की थी। 1967 में मिजोरम में नहीं। स्वर्गीय राजेश पायलट जी 29 अक्टूबर 1967 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। ये कहना था कि उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी की काल्पनिक है, तथ्यहीन है और पूर्णतः भ्रामक है। हाँ, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति स्थापित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। अमित मालवीय ने आइजोल ऑपरेशन का जिक्र करते हुए लिखा, राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना में उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को आइजोल पर बम गिराए। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री बन गए। साफ है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी और सम्मान दिया। सचिन पायलट के अमित मालवीय को जवाब देने के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया। पायलट के समर्थकों ने ट्विटर पर अमित मालवीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पायलट समर्थकों ने अमित मालवीय की पोस्ट पर लगातार कमेंट करते हुए सवाल उठाए हैं। तो देखा आपने किस तरह से अब सचिन पायलट की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी से आईटी सेल अमित मालवीय के इस दावे ने कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत को और ज्यादा गरमाने का काम कर दिया है। आपको बता दें कि सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट राजस्थान की सियासत में तो अहम भूमिका निभाते हैं, रखते ही हैं। साथ ही उन्होंने देश के लिए एक ऐसा कह सकते हैं कि बलिदान दिया है जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ऐसे में अमित मालवीय का ये बयान कहीं उनकी मुश्किलें तो नहीं बढ़ा देगा, या फिर इसे साफ तौर पर सियासत के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।